अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे फुल कंपैरिजन टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वीवो Y21 दोनों का कंपैरिजन बनता है। यहाँ पर दोनों का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, ये आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7 प्रो प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है। शाइनिंग आपको नहीं मिलती दोस्तों, रिफ्लेक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा मिलता है। वीवो Y20 में शाइनी डिज़ाइन मिलेगा। 3 कलर्स यहाँ पर मिल जाएंगे और तीनों ही शाइनी कलर्स हैं। तो वी सीरीज़ वाला कैमरा डिज़ाइन दिया गया है वीवो में, तो दोनों ही ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर प्राइस की बात करें, प्राइस आपको वीवो Y21 की 28,000 रुपीज़ मिलती है। 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर MediaTek Helio P35 मिलता है। 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो आपको यहाँ पर 22,700 में मिलता है। फुल प्राइस, थोड़ा डिस्काउंट भी है। 4 GB 64 GB और यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G80 जो कि बहुत पावरफुल है वीवो Y21 के प्रोसेसर से। और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 10 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है। बैक साइड पर कैमरास देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूअल कैमरा है वीवो में 13+2 मेगापिक्सल का, जबकि आपको टेक्नो में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, बाकी जो है वो सिंपल कैमराज मिलते हैं, सेकंड एंड थर्ड कैमरा। यहाँ पर दोस्तों थिकनेस की बात करें तो थोड़ा आपको थिकनेस में थोड़ा स्मार्ट लगेगा वीवो का फ़ोन। यहाँ पर Type-C की कनेक्टिविटी जो आपको वीवो में मिलती है और टेक्नो में आपको माइक्रो USB 2.0 की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। स्पीकर दोनों में सिंगल दी गए हैं। डिस्प्ले की बात करें, बहुत डिफरेंस आ जाता है डिज़ाइन में। पंच होल वाला डिस्प्ले आपको टेक्नो में मिलता है। नॉच पुराना डिज़ाइन वीवो Y21 में मिलता है। फ्रंट में दोनों में सेल्फी आपको 8 मेगापिक्सल की मिलती है, सेम सेल्फी दी गई है। यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में मिलता है। टेक्नो में आपको 6.6 इंचेस का यहाँ पर 90 हर्ट्ज वाला HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि वीवो में आपको यहाँ पर 6.51 इंचेस का, यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला और HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले दोनों का ही लगेगा दोस्तों। तो वाइटनेस आपको जो ज़्यादा दिख रही है वो टेक्नो में थोड़ी वाइटनेस, आपको स्क्रीन आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। सॉफ्टवेयर दोनों में Android 11 दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर टेक्नो में HiOS 7.5 वर्जन मिलता है और वीवो में आपको FunTouch OS 11 वर्जन मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। वीवो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है दोस्तों। वीवो काफ़ी फास्ट रहा ऑन होने में। दोनों फ़ोन्स की सेटिंग्स पर क्लिक किया, टेक्नो थोड़ा फास्ट। प्ले स्टोर, यहाँ पर दोस्तों वीवो थोड़ा सा आगे रहा। स्नैक वीडियो, यहाँ पर दोस्तों वीवो थोड़ा सा आगे रहा। गूगल ऑप्शन, यहाँ पर वीवो फास्ट है दोस्तों, वीवो ज़्यादा फास्ट है। यूट्यूब में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आगे है दोस्तों टेक्नो। दोस्तों गेम्स की तरफ आते हैं। 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया है। 8 बॉल पूल में वीवो Y20 थोड़ा सा आगे है, Y21। सबवे सर्फर, यहाँ पर टेक्नो काफ़ी आगे रहा। टेम्पल रन 2, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश में भी टेक्नो काफ़ी आगे है G80 के साथ। बड़ी गेम पर क्लिक करते हैं, PUBG पर। यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके टेक्नो स्पार्क 7 प्रो PUBG पहले ओपन कर चुका है और यहाँ पर अब तक प्रोसेसिंग में है वीवो Y21, क्योंकि P35 काफ़ी कम परफॉर्मेंस देगा और G80 आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वाला काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पर ओवरऑल अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब Y20 ठीक रहेगा, लेकिन अगर भारी परफॉर्मेंस लेनी है तो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो ज़्यादा बेटर है। देखें अब तक ओपन नहीं कर पाया। टेक्नो का थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लग रहा है। टेक्नो का फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फास्ट।
वीवो थोड़ा सा देर ले रहा है, कभी कभी टाइम जो है वो सेम, लेकिन टेक्नो ज़्यादा फास्ट है। तो फेस आईडी में भी आप देख सकते हैं टेक्नो थोड़ा फास्ट है, काफ़ी आगे टेक्नो फेस आईडी में भी। बैक कैमरा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का है स्पार्क 7 प्रो में। मेन कैमरा यहाँ पर वीवो में 13 मेगापिक्सल का है। दोस्तों यहाँ पर डे लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए तो पता ये चला रिजल्ट जो है डिटेल वाइज ज़्यादा मुझे कहीं कहीं स्पार्क 7 प्रो का ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल टेक्नोलॉजी को दिया गया है। तो वहाँ पर आपको सामने जो फोटोज़ लेंगे, जूम करेंगे, डिटेल अच्छी आएगी स्पार्क 7 प्रो में। Y21 में बैक कैमरा से काफ़ी जगह पर पिक्सल्स जो है वो ब्रेक कर जाता है कैमरा, और जहाँ पर स्पार्क 7 प्रो में ज़्यादा फोटोज़ में डे लाइट में पिक्सल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन डायनामिक रेंज दोस्तों काफ़ी फोटोज़ में मैंने देखी कि Y21 की ज़्यादा मुझे बेहतर लगी। तो लेकिन ज़्यादा फोटोज़ में दोस्तों ज़्यादा अच्छा जो कैमरा है वो स्पार्क 7 प्रो का है, बैक कैमरा से यही साबित हो रहा है। लो लाइट में फ़ोटोज़ लेंगे वहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पार्क 7 प्रो बैक कैमरा काफ़ी डिटेल प्रोवाइड करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, लो लाइट हो, सभी मामलात में बैक कैमरा स्पार्क 7 प्रो का ज़्यादा बेहतर नजर आता है। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। डे लाइट में तो दोस्तों इतना फर्क महसूस नहीं होगा, कलरिंग का डिफरेंस है, यहाँ पर सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है स्पार्क 7 प्रो के फ्रंट कैमरा में। वीवो वाले में फ्रंट कैमरा में वाइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, डिटेल एक जैसी लगेगी आपको। पोर्ट्रेट शॉट्स में देखें वहाँ पर भी डिटेल एक जैसी लगेगी, लेकिन यहाँ पर लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में थोड़ा डिफरेंस नज़र आ ही जाता है। दोस्तों लो लाइट में यहाँ पर स्पार्क 7 प्रो कहीं कहीं अच्छा काम करते हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन Y21 का फ्रंट कैमरा भी लो लाइट में ठीक ही काम कर रहा है। अगर वीडियो कैमरा की बात करें तो वीडियो दोनों फ़ोन से हमने रिकॉर्डिंग की है। 1080p में Y21 है और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्नो में दी गई है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कलरिंग, सैचुरेशन, लाइट कैप्चरिंग तो मुझे ज़्यादा बेहतर जो है वो स्पार्क 7 प्रो की लग रही है। डिटेल काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो लो लाइट में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है दोस्तों। बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल भी प्रोवाइड कर रहा है टेक्नो का, और यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। हम चाहे अंधेरे में फ़ोटोज़ ले रहे हैं, आर्टिफिशियल में ले रहे हैं, वहाँ पर सब जगह पर आपको बैक कैमरा ज़्यादा तगड़ा जो है वो टेक्नो का दिखाई देगा। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर दोनों कैमराज में देख सकते हैं डे लाइट में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा, थोड़ा कलर्स का वगैरह का जो है फ़र्क महसूस होगा। बाकी डिटेल आपको एक सी नज़र आएगी, थोड़े कलर सैचुरेशन ज़्यादा नज़र आएगी आपको फ्रंट कैमरा में स्पार्क 7 प्रो के डे लाइट में। यहाँ पर इधर उधर घुमा कर भी देख सकते हैं आप दोस्तों, एक्सपोजर भी ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही हम लो लाइट में आते हैं दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता से, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ब्लरी फोटोज़ आ रही है, ब्लरी वीडियो कैमरा आ रहा है स्पार्क 7 प्रो का, डिटेल को थोड़ा ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर Y21 को अगर गौर से देखेंगे लाइट कैप्चरिंग कम है, लेकिन डिटेल को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर लो लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में, दोनों कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि आपको फ्रंट वीडियो जो कैमरा है वो आपको Y21 का ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो एंड कैमरा में, वीडियो कैमरा में एंड सिंपल कैमरा में आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, वो आपको हमने क्लियर कर दिया है। फाइनल रिकमेंडेशन जो निकल कर आती है, कैमरा भी क्लियर कर दिया आपको दोस्तों, डिटेल से आप देख सकते हैं। स्पीड का मामला भी क्लियर हो गया, ज़्यादा स्पीड आपको जो है स्पार्क 7 प्रो में मिलती है। प्रोसेसर गेमिंग आपको मिलता है 4GB 64GB, प्राइस में भी कम है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो 22,700 में, और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर 28,000 की प्राइस में Y21 एक बहुत ओवर प्राइस फ़ोन है। तो फैसला आपके हाथ में दोस्तों, अगर प्राइस कम कर दी जाए Y21 की तो फिर भी मैं समझ रहा हूँ मुकाबला इतना नहीं कर पाएगा। तो खैर यहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग में ज़्यादा है Y21। तो दोनों फ़ोन्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।